हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे महर्षि चुन्नीलाल स्कूल है, ये हरिनगर में स्थित है, पश्चिमी दिल्ली के। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ के प्रधानाचार्य जी का और बाकी टीचर्स का, क्या कुछ संदेश रहेगा शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। और ख़ास तौर से जैसे कि कोरोना काल में जैसे कि विषम परिस्थितियाँ आई थीं, उस दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही थी, लेकिन अब जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो तब में और अब में क्या कुछ अनुभव रहा, तब में और अब में क्या कुछ उन्होंने अनुभव शेयर किया, इसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे कि जैसे कि टीचर्स के लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था ऑनलाइन तरीके से पढ़ाना और बच्चों ने उसको कैसे ग्रैब किया, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि महर्षि चुन्नीलाल सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में इस समय हम हैं और आप देख सकते हैं कि स्कूल की उपलब्धियां और उपलब्धियों से जुड़े कुछ जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स इनकी गैलरी में यहाँ लगे हैं। तो आप देख सकते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार। सभी हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे हरिनगर थाना पुलिस कर्मी हैं, वो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित करने आए हैं शिक्षकों को। हरिनगर थाने से नसीब चौहान जी और सब इंस्पेक्टर नसीब चौहान जी और सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती बाल मंदिर के प्रिंसिपल साहब और हमारे HOD मैडम सभी जो कि यहाँ पे कार्यरत हैं, वे अपना अभिनय योगदान देते चले आ रहे हैं। और आप जैसे दिल्ली पुलिस कर्मी द्वारा सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी अपना एक जैसे कि रोल मॉडल मानते हैं अपने सभी गुरुओं को। ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहा है HOD अमनदीप कौर जी को, जो कि सरस्वती बाल मंदिर की HOD हैं स्कूल की। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ हैं प्रिंसिपल नागिन जी, जो कि महर्षि चुन्नीलाल सरस्वती बाल मंदिर हरिनगर से प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि आज आप सभी को पता होगा कि टीचर डे है, शिक्षक दिवस है, पूरे देश भर में शिक्षक दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये इसलिए भी खास बन पड़ा है क्योंकि 2 साल जैसे कि कोरोना काल में बीते थे, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तो तब में और अब में क्या कुछ अंतर है शिक्षा में, शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ अंतर आया है, आइए जानते हैं श्री नागेंद्र पांडे जी से। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे शिक्षक दिवस के और क्या कुछ संदेश रहेगा विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए। नमस्कार, आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। शिक्षक एक उस दीपक के समान होता है जो खुद तो जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। शिक्षक का और माता पिता कहते हैं ये हमेशा चाहते हैं कि इनके जो शिष्य हैं ये पढ़ लिख करके इनसे आगे बढ़ें, और समाज के अंदर शायद कोई ऐसा सोचता हो कि कोई व्यक्ति मेरे से आगे चला जाए, लेकिन इनका हमेशा उद्देश्य रहता है कि इनका जो छात्र है, जो इनसे पढ़ा हुआ है, वो आगे जाए। और जब वो आगे बन करके कुछ आता है, मिलता है, तो वो जो खुशी होती है, समझ लो उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं होता। आज के समय में माता पिता को मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि सबसे पहले शिक्षक आप हैं, आप जब भी बच्चा आपके पास आता है या घर से आता है उससे ज़रूर बातचीत करें, क्योंकि वो जो आप बातचीत करके जो शिक्षा देंगे वो एक शिक्षक से कम नहीं होता। तो जो शिक्षक हैं और पेरेंट्स हैं, ये कहते हैं कि जो रथ के 2 पहिए हैं और जो रथ है वो बच्चा है, तो जो रथ रूपी 2 पहिए हैं आपस में अगर तालमेल बनाकर चलेंगे तो हमारा रथ बिल्कुल बहुत अच्छी जो उसका मंजिल है वहाँ तक वो पहुँचेगा। और जो छात्र है वो हमेशा अगर अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है उसको, तो वाकई हर बच्चा अपने आप में एक महान होता है। वो अगर उसको पता चल जाए हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा इस समय निहित है, वो अगर उसको पता चल जाए, वो बताने वाले हम सभी हैं, तो जीवन में ज़रूर बहुत आगे बढ़ता है और वो मंजिल प्राप्त करता है जो जीवन में
पाने की कोशिश करता है, चाह रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से शुभकामनाएँ। सर एक दूसरा हमारा प्रश्न और सर, जब तक आप जैसे कि बीते कोरोना काल, जैसे कि 2 वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से बच्चे स्कूल नहीं आ पाए। 2 वर्ष बहुत एक लंबा समय होता है जब बच्चों का स्कूल में एक गैप हो गया, पढ़ाई में एक गैप हो गया, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से फिर भी टीचर लगे रहे रात दिन उनको पढ़ाने में, ताकि उनका सिलेबस छूट ना जाए, ताकि वो पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? और प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं, तब के और अब में अनुभव में क्या कुछ अंतर रहा है, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऑनलाइन का कहते हैं कि एक तरह से मजबूरी थी, लेकिन उस समय जो टीचर्स ने बहुत कुछ सीखा। जो टीचर्स ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, मोबाइल फ्रेंडली या कंप्यूटर फ्रेंडली और आईटी फ्रेंडली, उन सब ने अपने आप से खुद से कहते जो अपने आप को जला करके एक तरह से दीपक जैसे रोशनी देता है, उसी तरह से खुद से टीचर्स ने सीखा है। और सीखने के बाद वो कहते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ रुकी नहीं जीवन में। जैसे कहते हैं जो शिक्षा देने का उनका कार्य होता है वो रुका नहीं, लेकिन वो चीज़ तो सही है कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो समाज से सीखते हैं, विद्यार्थी विद्यालय में सीखते हैं, मंदिर में सीखते हैं, बहुत सारी जगह होती है इस तरह जहाँ से वो सीखते हैं। तो उसके लिए छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से आना तो अच्छा रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आएंगे तो अपने जो सहयोगी जो छात्र हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा विद्यालय में। बाकी जैसे शारीरिक चीज़ें हैं, हमारे जैसे विद्यालय हैं यहाँ योग, शारीरिक, संगीत, संस्कृत, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सब चीज़ें इस तरह से इसको मान करके हमें शिक्षा दी जाती है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं वो मिसिंग था ऑनलाइन में, लेकिन जब ऑफलाइन हुआ तो फिर से हम वापस अपनी पटरी पर गाड़ी आ चुकी है और अब हम एक तरह से अपनी गति तेज़ की है। तो सभी अध्यापक हम सब मिल करके, छात्रों से मिल करके और अभिभावकों से मिल करके इस समय जो छात्र हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक मोटो रहता है उसको हम पूर्ण कर पाएँ। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छी बातें हमारे चैनल के माध्यम से की, और शिक्षकों को और विद्यार्थियों को जो आपने संदेश दिया, बहुत ही अमूल्य संदेश दिया हमारे चैनल के माध्यम से, उसके हम बहुत आभारी हैं सर। नमस्ते भी दे दीजिए। मेरा नाम नगेंद्र कुमार पांडे है, मैं यहाँ MCL सरस्वती बाल मंदिर में प्रिंसिपल हूँ। मेरा विषय विज्ञान है। मैं अपना जो विद्या भारती है उसके अंदर लगभग 13,000 विद्यालय चलते हैं, जैसे आप इस समय खड़े हैं यहाँ पर। तो मेरे पास पूरे देश भर की विज्ञान संयोजक की जिम्मेदारी है। तो मैं अपना ही विद्यालय नहीं, बाकी विद्यालयों में भी मेरा प्रवास रहता है, जाना रहता है कभी कभी, या उनको भी जो छात्र हैं उनको भी मैं एक तरह से मैं चाहता हूँ उनसे मैं कुछ सीखूँ, तो उनको सीखने को उनसे मिलता है हमें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जैसे कि आप सभी ने सुना, जैसे कि आप सभी ने, हमारे दर्शकों ने सुना कि टीचर्स का क्या कुछ कहना था। मासी चुन्नीलाल सरस्वती बाल मंदिर जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हरिनगर में, उनके टीचर्स, उनके प्रधानाचार्यों ने क्या कुछ कहा, हमसे क्या कुछ बातें शेयर की, ये सब कुछ आपने देखा। उन्होंने बताया कि जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से जैसे कि पढ़ाई हो रही थी, तो उनके लिए एक नया अनुभव था। वहीं उनके लिए नया अनुभव ज़रूर था, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी दृढ़ता से उसको अपनाया और ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया, उनकी शिक्षा में उनको पिछड़ने नहीं दिया। ये सारी बातें उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कही, और साथ ही शिक्षकों को और विद्यार्थियों को जैसे कि आगे अपने प्रगति पे प्रशस्त होने के मार्ग को लेकर उन्होंने अपना एक ज्ञानवर्धक संदेश सभी विद्यार्थियों को और शिक्षकों को दिया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।